दुनिया भर में आज क्रिसमस का दिन मनाया जा रहा है। 25 दिसंबर को क्रिसमस का हर साल पूरी दुनिया में जश्न होता है। ये दिन ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ईश्वर के पुत्र और दूत वही थे और इस दिन लोग अपने घरों के बाहर क्रिसमस ट्री लगा करके सेलिब्रेट करते हैं। ट्री में लाइट्स, फूल और अन्य चीज़ों से उसको सजा करके, मिठाइयाँ बांट करके और जश्न मनाया जाता है। साथ ही चर्च जाकर के भी प्रभु यीशु को याद किया जाता है। ईसाई धर्म के लोगों के लिए ये दिन बेहद महत्वपूर्ण है और इसकी झलक चारों ओर देखने को मिलती है। यूरोप से लेकर के भारत तक क्रिसमस की धूम खूब देखने को मिलती है। क्रिसमस पर लोग प्रभु यीशु को जन्मदिन विश करते हैं। साथ ही अब सवाल ये भी आता है कि यीशु का जन्मदिन तो था, लेकिन सेंटा क्लॉज कौन थे जो गिफ्ट बांटा करते थे और सेंटा क्लॉज का यीशु से क्या रिश्ता है। तो आपको बता दें कि क्रिसमस ईसाई धर्म का महत्वपूर्ण त्यौहार तो है। इसकी लोकप्रियता देश विदेश और दुनिया भर में फैली है, लेकिन क्रिसमस को बड़ा दिन भी कहा जाता है और इस पर्व को मनाने की तैयारियां कई महीनों पहले से शुरू हो जाती हैं। यूरोप समेत लंदन और पेरिस जैसे तमाम बड़े शहरों में क्रिसमस स्पेशल तौर पर, खास तौर पर मनाया जाता है। इसके अलावा क्रिसमस डे से ठीक एक दिन पहले 24 दिसंबर की शाम को ईस्टर ईव के रूप में भी मनाया जाता है। अब बात करते हैं सेंटा क्लॉज की। तो सेंटा क्लॉज का असली नाम संत निकोलस था, जो बहुत खुश मिजाज व्यक्ति थे। संत निकोलस का जन्म 280 ईस्वी में तुर्की में हुआ था। तुर्की का शहर मायरा उनका जन्म स्थान माना जाता है। बचपन में यानी उनकी बाल्य अवस्था में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। इतने कठिन हालातों के बावजूद उन्होंने हंसना नहीं छोड़ा और उन्होंने अपनी अच्छाई को खोने भी नहीं दिया। वो जीसस क्राइस्ट को नियमित रूप से उनकी भक्ति करते थे, उनके अनुयायी थे। इसके साथ ही वो पहले पादरी और बाद में बिशप भी बने थे। संत निकोलस की पत्नी का नाम क्लॉज था, जिनके साथ ही उन्होंने अपना नाम जोड़ लिया था। यीशु की भक्ति करते हुए दोनों मगन रहते थे। कहा जाता है कि उन्होंने छोटे बच्चों को गिफ्ट देने की शुरुआत की और लोगों में प्यार इसी बहाने बांटना उन्हें पसंद भी था, जिसके चलते रात के अंधेरे में ठीक ईस्टर ईव में निकल करके बच्चों को गिफ्ट करते थे। अपनी पहचान छिपाते थे और बच्चों को गिफ्ट देकर के निकल जाया करते थे, जिससे लोग उनके बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी हासिल नहीं कर सकते थे। आमतौर पर सेंटा क्लॉज और ईसा मसीह को एक दूसरे के क्रिसमस की वजह से जोड़ा जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों के बीच में फिलहाल कोई रिश्ता नहीं था। सिर्फ वो ईसाई धर्म को मानते थे, इसीलिए सेंटा क्लॉज का क्रिसमस पर काफ़ी महत्व माना जाता है। इतिहासकार कहते हैं कि प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद सेंटा क्लॉज का जन्म हुआ था और ये भी बताते हैं कि सेंट निकोलस रंग बिरंगे कपड़े पहनकर निकलते थे। इसके अलावा 12 सिंगा रूडोल्फ पर बैठ करके वो बच्चों को गिफ्ट बांटा करते थे। जानकारी के लिए बता दें कि सेंट निकोलस ने 6 दिसंबर 343 ईस्वी में मायरा शहर में अपनी आखिरी सांस ली थी और इसके बाद उनकी तमाम कहानियां भी आज भी लोग किताबों में पढ़ते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।